मैं रमा शुक्ला सखी ने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने नवरात्रि यानी 5 देवियों का वर्णन किया था। आज मैं माँ कात्यायनी छठवें स्वरूप दुर्गा माँ के छठवें स्वरूप पर अपनी लिखी हुई कविता आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ और अपनी कविता आपको सुनाती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूँगी। छठवीं दुर्गा कात्यायनी। कात्यवंशी ऋषि याज्ञवल्क्य के सुत कात्यायन कहलाए। कात्यवंशी ऋषि याज्ञवल्क्य के सुत कात्यायन कहलाए। माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे, वेद पुराणों ने बतलाए। अति मुदित हुई भक्ति से उनकी थी दुर्गा महारानी। अति मुदित हुई भक्ति से उनकी थी दुर्गा महारानी। अतः माई ने पुत्री उनकी बनने की थी ठानी। फिर कात्यायन को देवी ने दिया था जो वरदान। समयांतर में हुआ उसी से ऋषिकुल का कल्याण। यथा कात्यायन के घर दिव्य रूपिणी कन्या आई। ऋषि मुनियों को मिली सूचना दर्शनार्थ सम्मर्दा धाई। चंड मुंड महिषासुर से जो ऋषि समाज पीड़ित था सबने करी प्रार्थना माँ से राक्षस वध निश्चित था। मोक्षदायिनी करें मुरादें पूरी निज भक्तों की। आदिशक्ति मैया उद्धारक हैं संतप्तों की। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी पूजी जाती। ध्वजा नारियल लाल चुनरिया उन्हें चढ़ाई जाती। और शरण पड़ी मैं शीश झुकाती सखी माई के चरणों के। जीवन नैया पार लगे मम फंसी पड़ी माँ जंजालों में। इति अब मैं आपको 7वीं मैया कालरात्रि पर भी कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। सभी का ध्यान चाहूँगी। सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। रक्त बीज और शुंभ निशुंभ असुर बड़े बलशाली थे। देवासुर संग्राम में आतंकी दैत्य सभी सुरों पर हावी थे। तभी देवता विचलित सारे ब्रह्मा जी के पास गए। असुरों के अत्याचारों के किस्से उनसे सभी कहे। निश्चिंत रहो ब्रह्मा बोले उनका अंत निकट है। ब्रह्मा विष्णु महेश थे समझे समस्या बड़ी विकट है। तीनों ने तब पार्वती को सारी व्यथा सुनाई थी। काल रात्रि बनकर मैया उनके सम्मुख आई थी। फरसाधारी गदा सवारी नेत्र भयंकर काली। जीव निकाले बाल बिखारे चार भुजाओं वाली। विकराल भयंकर ज्वाला सी क्रोधाग्नि उगलने वाली। और जिन्हें देख शिव जी बोले लड़ असुरों से देवी तू है निराली। जिन्हें देख शिव जी बोले लड़ असुरों से
देवी तू है निराली, देवी तू है निराली। रक्त बीज के रक्त की बूंद बूंद मुँह में ले पी डाली, रक्त बीज के रक्त की बूंद बूंद मुँह में ले पी डाली। और यथा अत्याचारी असुरों पर थी टूट पड़ी रणचंडी काली, यथा अत्याचारी असुरों पर थी टूट पड़ी रणचंडी काली। ऐसी मैया काल रात्रि हैं भक्तों की परम प्यारी, ऐसी मैया काल रात्रि हैं भक्तों की परम प्यारी। और जीवन में लाती खुशहाली, जीवन में लाती खुशहाली, हरती सबकी पीड़ा सारी, हरती सबकी पीड़ा सारी, हरती सबकी पीड़ा सारी। इसी क्रम में अब मैं आपको अष्टम महागौरी पर भी अपनी कुछ पंक्तियाँ देती हूँ, आप सभी सुने। गौरवर्ण दर्शन सुखद बैल पर सवार हैं, गौरवर्ण दर्शन सुखद बैल पर सवार हैं। वेदों में वर्णित इनकी महिमा अपरंपार है। देवी कन्या रूप में ध्यान मग्न शिव के हुई, पति रूप में पाने को कठिन तपस्या लीन हुई। कंद मूल फल सूखे पत्ते खा जंगल में रहती थी। श्याम वर्ण काया कृष गौरी, श्याम वर्ण काया कृष गौरी वायु मात्र ग्रहण करती थी। और तपलीन सुता को देख पिता हिमालय चिंतित थे, तपलीन सुता को देख पिता हिमालय चिंतित थे। तभी अपर्णा ने माना शिव जी ही उनके पति थे, तभी अपर्णा ने माना शिव जी ही उनके पति थे। देख नजारा सारा ब्रह्मा विष्णु जा पहुँचे कैलाश, देख नजारा सारा ब्रह्मा विष्णु जा पहुँचे कैलाश। और घोर तपस्या लीन जहाँ शिव शंकर करें निवास। उन्हें देख शिव शंकर ने था स्वीकारा प्रस्ताव, उन्हें देख शिव शंकर ने था स्वीकारा प्रस्ताव। और तत्काल हुआ संपन्न तब शिव गौरा का विवाह, तत्काल हुआ संपन्न तब शिव गौरा का विवाह। कठिन तपस्या से गौरा का श्याम वर्ण ना शिव को भाया, कठिन तपस्या से गौरा का श्याम वर्ण ना शिव को भाया। गंगा में स्नान करा तब गौरा को गोरा पाया, तब गौरा को शिव गोरा पाया। अष्टम दुर्गांश महागौरी, अष्टम दुर्गांश महागौरी भक्तों का हित हरदम चाहें। इनकी भक्ति में लीन भक्त सुखी स्वयं को पाएं, इनकी भक्ति में लीन भक्त सुखी स्वयं को पाएं। जय अष्टम माई महागौरी, जय अष्टम माई महागौरी डमरू त्रिशूल ले आए। और बड़ी कृपालु शांत से सलोनी, बड़ी कृपालु शांत सलोनी देवी सखी सारे जग को भाएं, देवी सखी सारे जग को भाएं। जय माई की, जय महागौरी की, जय माई, जय माई, जय माई।